में कहा है कि कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में जो प्रवासी उत्तराखंड के थे, उत्तर प्रदेश के थे, बिहार के थे, उनको सबको भगा रहे थे और टिकट फ्री दे रहे थे और उनकी लापरवाही से कोरोना जो है इन प्रदेशों में पहुंच गया, जबकि वो इन प्रदेशों में ना जाता। ये दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ये गलत स्टेप ना उठाती और प्रवासी मजदूरों को भगाती ना वहाँ से। उसके बाद योगी जी ने भी बोला था, वो भी एक साथ ही कर दो। योगी जी ने भी कहा सुनो केजरीवाल, आपका भी ठीक है, सुनो योगी, आपका निर्दयी और क्रूर शासक भी कहा है। हम लोग जितने लोग जिम्मेदार पोजीशंस पे बैठे हैं, मैं हो गया, प्रधानमंत्री जी हो गए, योगी जी हो गए, जनता ने हमें चुन के भेजा है, बड़ी उम्मीदों से चुन के भेजा है कि हम जनता के लिए कुछ काम करेंगे। हम लोगों का आपस में इस तरह से तू मैं करना अच्छी बात नहीं है। हम लोगों का आपस में इस तरह से गाली गलौज करना अच्छी बात नहीं है। हम लोगों का आपस में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करना, फिंगर पॉइंटिंग करना अच्छी बात नहीं है। जनता, हम चाहे अलग अलग पार्टियों के, चाहे जो भी हो, अलग अलग आइडियोलॉजीज के जो भी हो, जनता उम्मीद करती है कि हम सारे मिलके लोगों के लिए काम करेंगे। कल जब इन लोगों के मेरे खिलाफ बयान आए तो मैं भी काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया। कोई उसका प्रोवोकेशन तो था नहीं, कोई ज़रूरत तो थी नहीं, कोई मुद्दा तो था नहीं। दोनों ने मुझे अटैक किया, उसका एक बार जवाब देना ज़रूरी था, नहीं तो आप लोग कहते जी कबूल कर लिया आपने अपना गुनाह। तो एक बार जवाब देना ज़रूरी था। जो मुझे कहना था मैंने ट्विटर पे कह दिया, इससे फालतू मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे को गाली गलौज नहीं करनी आती, मेरे को तू मैं नहीं करनी आती। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, बिजली देनी आती है, पानी देना आता है, जनता का काम करना आता है, जनता के मुद्दों पे काम करता हूँ मैं। इससे फालतू मेरे को कुछ नहीं। केजरीवाल साहब, जो आपने ट्विटर में कहा है, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। केजरीवाल साहब, एक मिनट सर, जो आपने अपने उसमें ट्विटर में कहा है, यदि अपने मुखार बिंदु से कह देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ना, मैंने जो कहना था बस कह दिया। क्यों सेंध लगाने की बात की जा रही है? नहीं देखो जी, हमारी तो नई पार्टी है, हमारे पहले सारे कांग्रेस और बीजेपी वाले ही थे। नहीं, सुनो, तो सारे वही थे। तो अब जब से हमने प्रचार शुरू किया, इसमें से कई लोग आम आदमी पार्टी की तरफ आ गए। तो अब जितने बचे हैं उनको आज मैं अपील कर रहा हूँ, भाई आप भी आ जाओ, पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार वोट दे दो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक बार मौका दे दो उत्तराखंड के अंदर, 5 साल के बाद कोई कांग्रेस में नहीं बचेगा और कोई बीजेपी में नहीं बचेगा। अपने आप स्वतः सारे आम आदमी पार्टी की तरफ। 2 दिन से आप यहाँ पे हैं, तो आज ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? नहीं, आज नहीं, सीरीज ऑफ पीसीज हैं, एक दिन एक मुद्दा उठाते हैं, एक दिन एक। केजरीवाल जी, आप कह रहे हैं कि वहाँ से आपके यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ से छोड़ के भी जा रहे हैं, जो आपके आगे वो छोड़ के जा रहे हैं। वहाँ से हजारों की तादाद में आ रहे हैं, यहाँ से 1-2 कोई छोड़ के गए होंगे। आरोप लग रहा है कि आपका टिकट बेचे जा रहे हैं, इसमें क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? सबूत दे दो। आरोप एक जो छोड़ के जा रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो देखो जी कोई भी लगा सकता है, जिसको टिकट। एक मिनट, एक करके उनका जवाब छोड़ दूं मैं? नहीं सर, एक ही सवाल है। हाँ बताओ। जो आपका कुनबा है सर, ये तो बनने से पहले ही उभरता चला जा रहा है। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष जखमोला जी हो गए, चाहे संजय भट्ट हो गए, दुनिया भर के लोग, हजारों कार्यकर्ता इस्तीफा दे दिया। कल भी संतोष का परिवार जो नई साल के जिलाध्यक्ष है, उन्होंने भी मोहनिया जी पे बकायदा आरोप लगाया, एक मीडिया पे पत्र दिया कि भाई टिकट बेचे गए हैं दुनिया भर के। तो जब इस तरह की चीजें हो रही हैं सर, तो ये कैसे सरकार बन पाएगी? हर पार्टी में होता है। सुनो एक बारी, मेरी पूरी बात सुन लो। एक कंस्टिट्यूएंसी में 3 टिकट के दावेदार हैं, एक को टिकट मिलती है, 2 को नहीं मिलती। अब जिन 2 को नहीं मिलती उसको उनको पार्टी बिठा के मनाती है, यार मान जाओ कोई बात नहीं, एक कोई टिकट मिलनी थी, बाकी को तो नहीं मिल सकती, पार्टी के साथ काम करो। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो जब वो छोड़ते हैं, कोई कहता है टिकट बेच दी, कोई कहता है पार्टी में तानाशाही हो गई, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैंने ओपन चैलेंज किया हुआ है, हमको टिकट बेचने का या खरीदने का सबूत दे दो। शाम तक पार्टी से केवल नहीं निकालूंगा, जहन्नुम तक पीछा करूंगा उसका, उसको छोड़ने वाला नहीं मैं जिंदगी में। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुन लो, अब सुनने की भी काबिलियत रखो। छोड़ूंगा नहीं मैं, कुछ भी हो जाए। मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने मंत्री को निकाल दिया था कैबिनेट में मैंने दिल्ली में, एक छोटा सा सबूत आया था मेरे पास। अगर किसी ने टिकट बेची और किसी ने टिकट खरीदी हमारी पार्टी के अंदर, उसको जेल भिजवा के रहूंगा मैं, उसको केवल पार्टी से नहीं निकालूंगा। बाकी ऐसे राजनीतिक तौर पे तो आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं। जिसमें पंजाब में अधिकतर सर्वे में आपकी सरकार बन रही है या आप सबसे बड़ी पार्टी बन रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से सिर्फ 2 या 3 सीटें ही नजर आती हैं। फाइनल ओपिनियन पोल में भी ये स्थिति है जो बढ़कर नजर नहीं आ रही। तो एक तो अच्छी खबर है, खुशखबरी है भाई, पंजाब में सरकार बन रही है।
तो मेरी उत्तराखंड की जनता से अपील है कि पंजाब में भी बन रही है, पंजाब के लोग भी भरोसा कर रहे हैं, आप भी बनाओ, लेकिन उत्तराखंड में हमारा ये पहला चुनाव है। पंजाब में ये दूसरा चुनाव है। पंजाब में एक तरह से 3-4 चुनाव के डेटा है। जब भी एक नई पार्टी आती है, उस नई पार्टी के वोट्स का आकलन करना बहुत मुश्किल होता है। मैं दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में जब हम पहली बार 2013 में चुनाव लड़े थे, 8 दिसंबर को चुनाव था। नवंबर के महीने में जो सर्वे आए, वो सर्वे दिखा रहे थे हमारा 6% वोट शेयर है, एक भी सीट नहीं आ रही, सारों की जमानत जब्त हो रही है। ये सर्वे नवंबर के 1 महीना पहले। उसके बाद हमारी सरकार बन गई, 28 सीट आई, 28 सीट के बाद सरकार बन गई। तो जो भी नई पार्टी होता है उसका वोट आंकलन करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे कल कुछ एक मीडिया के साथी थे, जब इंटरव्यू कर रहे थे, बोले जी आपकी 10 आ रही है हमारे हिसाब से। चलो 10, मैंने कहा यार दिल्ली में तो एक भी नहीं दे रहे थे, आप 10 से शुरू तो कर रहे हो एक नई पार्टी को, आप कह रहे हो 4 आ रही है। इंतज़ार कीजिए। आज उत्तराखंड के अंदर लोगों को, मैं आपसे पूछता हूं कि कोई कांग्रेस को वोट क्यों दे? उनका एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा नहीं है। आज बीजेपी को कोई वोट क्यों दे? उनका एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा नहीं है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, हम ये करें। हमारा एजेंडा है, हम कह रहे हैं हम आपकी बिजली ठीक कर देंगे, गांव-गांव तक स्कूल पहुंचा देंगे, गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा देंगे, महिलाओं को 1000-1000 रुपए देंगे। इतना लंबा चौड़ा एजेंडा है हमारा, सैनिकों के लिए भी है। तो कोई हमें ही वोट देगा, दूसरों को क्यों वोट देगा? अगर उसने अपने भविष्य का और अपने बच्चों के भविष्य का सोचना है तो। जितने भी मुद्दे हैं उन किसानों के साथ बैठ के, ऐसा नहीं कि मैं अभी कुछ ऐलान कर दूं कि हम ये करेंगे और किसानों की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जब हमने दिल्ली में सरकार बनाई थी, हमें तो शिक्षा का कुछ पता ही नहीं था, हमें तो अस्पतालों का कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उन लोगों के साथ हम बैठे और उनके साथ बैठ के हमने सारे मुद्दे सॉल्व किए। किसानों के साथ बैठ के भी हम सारे मुद्दे सॉल्व करेंगे। किसानों की मांग है कि एमएसपी दी जाए, जैसे सबसे बड़ी मांग है। केंद्र सरकार से उनकी अपेक्षा है कि वो एमएसपी दे। केंद्र सरकार जब तक नहीं देती, हम कोशिश करेंगे कि एमएसपी राज्य सरकार द्वारा दी जा सके। इसका पूरी प्लानिंग चल रही है। और भी उनके जितने, इस बार खाद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, खाद लोगों को टाइम पे नहीं मिली थी। तो जितने भी मुद्दे हैं, किसानों के साथ बैठेंगे, हमारी नीयत साफ है, तो किसानों के साथ बैठ के उनके सारे मुद्दों पे समाधान करेंगे। सर, आज ऐसा क्या हुआ जो आपको आगे सिद्धू को तो खुदा मिला ना विशाल सर? देखो, कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है, वहाँ पे उम्मीद तो केवल एक ही पार्टी से, आम आदमी पार्टी, जो कि एक संगठित टीम की तरह सबके सामने है। केवल आम आदमी पार्टी पंजाब को भी भविष्य दे सकती है, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को भी भविष्य दे सकती है। आप सारे जने भी, अभी मैंने अपील की, आप सारे जने भी, जितने आप में से कांग्रेसी हैं, जितने आप में से बीजेपी वाले हैं, आप भी आम आदमी पार्टी को वोट देना। एक बार वोट दे दो और फिर देखो। बहुत बहुत शुक्रिया।